ये करते हैं। पराशर ने कहा, उन्होंने पीछे कहा था पर ब्रह्म यज्ञ कहो, मैत्रेय जी ने, है ना, बाद में यही बोला। पराशर ने कहा, अब तक अज्ञान में तू बंधा है, ब्रह्म से भिन्न क्या है। उन्होंने कहा ना पर ब्रह्म यज्ञ कहो। अब उससे ब्रह्म है तो सारा ब्रह्म, उससे जुदा तो कुछ है नहीं। अब इसलिए पराशर जी क्या कह रहे हैं, अज्ञान है अभी तेरे को, अज्ञान में तू बंधा है। अगर ऐसा भी फिर कहने की जरूरत नहीं थी ना, ब्रह्म यज्ञ मेरे में अहंकार नहीं है, मेरा तो बंधा हुआ है ना। हाँ बंधा हुआ है, और साथ में ये भी कह रहे ब्रह्म यज्ञ कहो, फिर कहने की जरूरत क्या थी। ब्रह्म तो ऑलरेडी है ना, यज्ञ और क्या होगा। जो कहूँ ब्रह्म को अपना आत्मा जानना ही ब्रह्म यज्ञ है। पर ब्रह्म यज्ञ सुन। स्कंद ने कहा, मैंने सुना था कपिल परमहंस है, पर तुझको तो स्वरूप की प्राप्ति नहीं, क्योंकि सर्व ब्रह्म है। तो बीज जुदा कहाँ से हुआ। जब है सारा ब्रह्म, है ना, तो वहाँ बनता नहीं है कहना ना ब्रह्म यज्ञ कहो। अब ब्रह्म यज्ञ कहो मतलब मैं उससे जुदा हूँ, तभी चाह रहा हूँ ना कहो। कपिल ने कहा, तूने सत्य कहा, अज्ञान ज्ञान की मुझ चैतन्य में समाई नहीं है ना, उसमें तो है नहीं ना, ना ज्ञान है ना अज्ञान है। दत्त ने कहा, मुझ सब प्रकाश चैतन्य से ही तुम ज्ञानी अज्ञानी आदि सर्व की स्फूर्ति होती है, जैसे रज्जु कर सर्प आदिकों की स्फूर्ति होती है। कपिल ने कहा, हे स्कंद, स्वरूप तेरा क्या है। शरीर व मन आदिकों का साक्षी आत्मा, ये हमने पढ़ लिया था। हाँ, स्कंद ने कहा, शरीर और आत्मा दोनों के अहंकार से नगन, क्योंकि अवाच्य पद हूँ, इसी से तू भी देह अभिमान रूपी पहरावे से रहित हो। कपिल ने कहा, हे दत्त, जहाँ मैं तू जगत आदि शब्द नहीं, सो कौन है। वहाँ तो अब बोलना है नहीं। दत्त तुश्रीम हुए, क्योंकि वचन के आगे ठोर नहीं। तिस समय लोमश ऋषि आए और कहा, मैं चैतन्य काल का भी काल हूँ। यह सब प्रजा मुझ चैतन्य रूप काल के मुख में महाप्रलय में आन पड़ती है। अब वो क्या कह रहे हैं, काल का भी काल हूँ। अब कहने का क्या मतलब है, सब प्रजा चैतन्य रूप काल के मुख में, यानी खा रहा है ना, पूरे इंद्रियां देखो कहाँ जा रही हैं, घट रही हैं, जा रही हैं। अब इसको कौन का खा रहा है, काल, है ना। अब इस काल को मैं जान रही हूँ, मैं जान रही हूँ ना, तो मुझ ये काल चैतन्य रूप काल के मुख में महाप्रलय आन पड़ती है, जैसे समुद्र में नदियाँ आन पड़ती हैं, मुझ ही से प्रकट होती हैं, मुझ चैतन्य में ही स्थित हैं। पर मैं चैतन्य आत्मा एक सा हूँ, उसके अंदर नहीं आता, है ना, परिवर्तन उस आत्मा उस साक्षी के अंदर नहीं है। वो हमें जन्मा रहा है, उसकी सत्ता से मैं जान रही हूँ सारा ये। दत्त ने कहा, इस तेरे कथन चिंतन का मैं दृष्टा हूँ। लोमश ऋषि ने कहा, दृष्टा दृश्य दर्शन तीनों के दृष्टा का दृष्टा कोई नहीं, यह अनुभव सिद्ध है तो अनुभव सिद्ध। हम किसको दृष्टा कहें,
या दृश्य कहें, तू कैसे दृष्टा का दृष्टा हुआ है। ये लोमश ऋषि कह रही हैं, है ना। है तो अनुभव सिद्ध, किसी और का दृष्टा तो है नहीं। दत्त ने कहा, हे लोमश, तूने जो कथन चिंतन किया है कि मैं त्रिपुटी का दृष्टा हूँ, सो कहो यह चिंतन किसने किया है। कौन करेगा ये चिंतन। देखो चिंतन करने वाला वो मन है ना, मन से मैंने किया, पर मन तो जड़ है, वो अपने आप तो कुछ कर नहीं सकता। फिर किसने किया, साक्षी, साक्षी ने उसको सत्ता दी पीछे से, है ना, तब मन ने चिंतन किया। सो कहो यह चिंतन किसने किया है। लोमश ने कहा, मन ने। दत्त ने कहा, हे लोमश, तूने आपको मन रूप मानने से त्रिपुटी का आपको दृष्टा माना। पहले तो हमने माना अपने आप को, कुछ मानने के बाद मैंने फिर ये माना कि मैं देख रही हूँ, मैं जान रही हूँ। ये दृश्य है, मन के अंदर जो आ रहा है ये दृश्य है। इस दृश्य को मैं जानने वाला दृष्टा, मन से जाना। मैंने भी कहा कि मैं दृष्टा का दृष्टा हूँ, यह भी मन का ही चिंतन है। दृष्टा का दृष्टा हूँ, अब ये भी तो मन से हुआ। मैं चैतन्य अवाड मानस गोचर वस्तु हूँ, आदि अंत मध्य की मुझ में समाई नहीं। लोमश ने कहा, और किस में समाई है। दत्त ने कहा, पूछें तिसी में है। अब देखो पूछा है तो बता रहा हूँ कि इसमें है। इसका मतलब वही साक्षी है ना, उसके अंदर ही समाई है ना, और किसी के अंदर तो नहीं है। पूछा है तो हाँ, वरना है नहीं। दत्त ने कहा, पूछे तिसी में है। लोमश ने कहा, हे बुद्धि खोए स्वप्न सृष्टि की आदि अंत मध्य स्वप्न दृष्टा में ही समाई है। कहो अन्य किस में है तो उससे स्वप्न दृष्टा के अंदर ना, क्योंकि अगर स्वप्न दृष्टा है तभी स्वप्न है, अगर वो ही ना हो तो, है ना, फिर स्वप्न का तो कुछ महत्व ही नहीं है। दत्त तुश्रीम हुए। तिस समय सप्त ऋषि आए और कहने लगे, हे मित्रों, आत्म सुख सत्संग में आत्म निरूपण परस्पर करने से होता है। सत्संग के अंदर अगर हम विचार वटांद्रा करते हैं ना, तो हमें ये भी तो अब हमारा विचार वटांद्रा है ना, तो हमें सुख मिल रहा है उससे। तो श्रीम होने का क्या प्रयोजन, भी चुप ना हो, वार्तालाप करो अपना। क्योंकि सम्यक आत्म अपरोक्ष विद्वान पुरुषों से सत्य उपदेश द्वारा अनेक मुमुक्षुओं पुरुषों का कल्याण होता है। अब चुप कर जाएंगे तो कल्याण कैसे होगा। आत्मबोध का कारण भगवान की भक्ति करें, भगवान को पूर्ण जाने। अब ये भक्ति बाहर वाली भक्ति नहीं है, ये भक्ति कौन सी है, अंदर अंदर, अपने अंदर देखना। उन्होंने कहा ना, भगवान को पूर्ण जाने। अगर बाहर देखेंगे तो पूर्ण नहीं जानेंगे। फिर दत्त ने कहा, भगवान की भक्ति से वर्तमान विद्वानों की भक्ति श्रेष्ठ है ना। भगवान की भक्ति से वर्तमान विद्वानों की भक्ति। अब वर्तमान विद्वान कौन से हुए, जिन्होंने अपने आप में देखा, है ना, अपने आपा को जान लिया जिन्होंने,
उनकी भक्ति श्रेष्ठ है। विद्वानों के संग बिना स्वतः दासत्व अहंकार रूपी मलिनता को त्याग नहीं करता। अब जब तक देखो हमने तत्वज्ञ गुरुदेव का संग नहीं किया तब तक वो मलिनता नहीं गई। मलिनता कौन सी? दो बने हुए हैं, भक्त और भगवान। हाँ, दो वाली मलिनता है ना, वो नहीं गई जब तक हमने गुरुदेव का संग नहीं किया। इससे स्वरूप से आप प्राप्त रहता है। अपने से भिन्न परोक्ष ईश्वर की भक्ति करने से शांति नहीं होती। अब अपने से भिन्न परोक्ष ईश्वर की भक्ति, अब परोक्ष ईश्वर की भक्ति का क्या मतलब है? सुनी सुनाई भक्ति, जो शरीर पे बैठ के करेगा। शरीर भक्ति तो शरीर पे बैठ के होगी ना। अब कहते हैं जब तक वो रहती है, परोक्ष ईश्वर की भक्ति रहती है, तब तक शांति नहीं रहती। देखो जब तक हम भक्ति कर रहे हैं, मंदिर में बैठे हैं, तब तक शांत है। जैसे ही वहाँ से बाहर निकले फिर वही विक्षेपता है ना। किसी ने छेड़ा नहीं जब तक हम, तब तक शांत हैं। अगर किसी ने छेड़ दिया फिर वो गई, वो सारी खत्म हो गई शांति। पर हमारी तो ऐसी नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि हम विचार करते हैं। अगर किसी ने छेड़ भी दिया तो हमें बापू ने परीक्षा ले ली, एग्ज़ाम्स होंगे तो हम आगे नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। स्थान ही बदल गए सुन। बिल्कुल, हम बैठ तभी तो देखो, तभी ये हमारे एग्ज़ाम्स हैं। हम अपना नाप तोल खुद करते हैं, है ना। किसी ने कुछ छेड़ भी दिया, कुछ कह भी दिया, असर थींदा पे कि कहन थींदा पे। अब ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ेंगे ना, तो कैसी नेक्स्ट क्लास में जाएंगे हम? ऐसी तो जाते हैं। पर जो भक्ति दो में कर रहे होते हैं, उनको किसी ने छेड़ दिया तो वो छिड़ जाते हैं, अपना आपा खो देते हैं। अपने से भिन्न परोक्ष ईश्वर की भक्ति करने से शांति नहीं होती, और विद्वानों के संग से शांति विचार से होती है। हर बात पे विचार सिखाया गुरुदेव ने हमें, विचार कर। विद्वानों के संग से निरअहंकार विचार द्वारा वैराग्य आदि पूर्वक भक्ति को प्राप्त होता है। जब देखो विचार करते हैं ना, तो क्या आता है? वैराग्य आ जाता है इस संसार से। कुछ नहीं रखा इस संसार के अंदर। अब जैसे ही वैराग्य आया तो संसार की तरफ से विमुखता आती गई, और सम्मुख हम अपने गुरुदेव की तरफ होते गए। तो जिसकी तरफ सम्मुख होंगे, है ना, तो उसकी तरफ ही तो जाएंगे। भक्ति नाम आप सहित सर्व भगवान है। अब भक्ति क्या है? आप सहित सर्व गोविंद। निरंतर देह अभिमान रहित पूर्वोक्तक भक्ति रूप उपासना के अभ्यास से इसी जन्म में व प्रतिबंधक के वश से भावी जन्म में स्वरूप की प्राप्ति होती है। देखो अब क्या कह रहे हैं, निरंतर देह अभिमान से रहित। निरंतर देह अभिमान रहित पूर्वोक्तक भक्ति रूप उपासना का अभ्यास। अब अगर हमारा बार बार अभ्यास हो रहा है, हमारा भी ये क्या है? ये भी तो अभ्यास है ना। हमने कब से तो सुन रखा है ज्ञान, शब्दकोश तो बना पड़ा है हमारा। अब बार बार अभ्यास करेंगे तभी तो यहाँ से ऊपर उठेंगे। कहते हैं निरंतर अभ्यास से
अभ्यास करते करते या तो इसी जन्म में बेड़ा पार है हमारा। अगर मान लो हमारा बेड़ा पार नहीं हो रहा, कोई प्रतिबंधक लगा पड़ा है ना, हमारी बुद्धि के अंदर बैठ रहा है, पर फिर भी परिस्थितिवश हम फिर फिसल जाते हैं, तो कोई प्रतिबंधक है। प्रतिबंधक के वश से फिर भावी जन्म में अगला जन्म जो हमारा होगा, हमारा क्लियर होगा फिर, है ना। हम बिल्कुल हम अपने स्वरूप की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि प्रतिबंधक पिछले जन्म का खत्म कर दिया ना हमने। प्रतिबंध के वश से भावी जन्म में स्वरूप की प्राप्ति होती है और भगवान विश्वेश्वर को निज आत्मा जानता है ना। अगले जन्म में या तो अभ्यास इतना हो कि उसी जन्म में हम प्राप्त कर लें, ठीक है। अगर उस जन्म में नहीं हो रहा तो अगले जन्म में फिर किसको जानेगा भगवान? अपनी आत्मा को। सप्त ऋषियों ने कहा शरीर तेरा नाशी है, विष्णु से समता कैसे करता है? दत्त ने कहा जैसे मेरा शरीर नाशी है, तैसे विष्णु का शरीर भी नाशी है। समानता शरीर की थोड़ी है, समानता किसकी है? अपने स्वरूप की। हे लोमश ऋषि, हे कागभूषण, तुमने अनेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति तथा संहार ब्रह्मा विष्णु शिव सहित होते देखे हैं। चिरंजीवी है ना ये, तो कितनी इन्होंने सृष्टियाँ देखी हैं। सत्य कहो, विष्णु आदि शरीर नाशी है कि नहीं? अब उनसे पूछ रहे हैं, कागभूषण से और लोमश ऋषि से भी। आपने तो बहुत देखी हैं सृष्टियाँ, आप कहो कि उनके शरीर, विष्णु भगवान जी के शरीर नाशी हैं कि नहीं? दोनों ने कहा दृश्यमान शरीर माया मात्र है। अब दृश्यमान जो दिखने में आ रहा है शरीर, चाहे वो भगवान का ही क्यों नहीं है ना, दिखने में ये शरीर भी है ना, दिखने में उनका भी आकार है। कहते हैं जो दृश्यमान है वो कैसा है? माया मात्र है। माया मात्र मतलब जानने वाला, बदलने वाला। किसी का शरीर अविनाशी नहीं, सर्वनाशी है। अब जितने भी आकार में हैं सारे नाशी हैं। अनेक बार ब्रह्मा विष्णु महेश आदिक शरीर जल तरंगवत उत्पन्न होते मिट जाते हैं। हर सृष्टि के अंदर आते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और हर सृष्टि में उनका आकार लय होता है। एक रस केवल साक्षी चैतन्य आत्मा ही है, अन्य दृश्यमान माया का कार्य स्थित नहीं। अब माया का जो भी कार्य है वो परिवर्तनशील है, स्थित एक जैसा नहीं रहेगा, परिवर्तन होगा ही होगा उसके अंदर। सप्त ऋषियों ने कहा वैराग्य बिना विज्ञान नहीं मिलता। वैराग्य बिना, जब तक वैराग्य नहीं आता ना संसार से, अपनी अनुभूति नहीं निकलेगी। अपनी अनुभूति तब निकलती है जब बाहर वाला लगे सारा झूठ है। लकीने वेसू अंदर ही तो वेसू, अंदर क्या है? आपने अपना खजाना है, अब हमारा स्वरूप है। दत्त ने कहा परिचिन अहंकार संतों के संग विचार द्वारा त्यागना ही वैराग्य है। पुनः दत्त ने कहा हम नहीं, शेष भगवान है। अब वैराग्य किसको कह रही हैं? भगवान जी, है ना। देखो किनको कह रही हैं दत्त जी? परिचिन अहंकार संतों के संग द्वारा, संतों का संग करते हैं तो विचार करते हैं।
और जब विचार करते हैं तो ये अहंकार जाता है, परिच्छिन्न अहंकार। परिच्छिन्न अहंकार देह अभिमान। पुनः दत्त ने कहा हम नहीं, मतलब ये शरीर नहीं। अगर शरीर कहनी था कौन नहीं, वही शेष भगवान है। पर जब हम नहीं तो वैराग्य करने की आवश्यकता कहाँ है ना। हम वैराग्य तो वही शरीर से होगा ना। अगर हम ही नहीं है, शरीर ही नहीं है, तो वैराग्य की क्या ज़रूरत है। आप न रहना यही वैराग्य है। जब आप नहीं तो वैराग्य तथा भगवान से क्या प्रयोजन। जब आपा ही कहनी है, बोला केंद्र प्रयोजन की जरूरत ही कहनी, यो मत्था मारन की भी लोड़ कहनी बोला, है ना। इधर भी कोई हमें जरूरत थोड़ी है ये सत्संग करने की। शेष अवाच्य पद है। तिस अवाच्य पद चेतन कर ही सर्व की सिद्धि होती है। अब सर्व की सिद्धि कैसे हो रही है, साक्षी से, है ना, उसके द्वारा हो रही है। उन्होंने कहा विष्णु ईश्वर है, हम नहीं। दत्त ने कहा तुम नित्य सुख चैतन्य से पृथक ईश्वर वस्तु क्या है ना। ईश्वर, उन्होंने कहा ना विष्णु ईश्वर है, हम नहीं। अब दत्त जी कह रहे हैं उस नित्य सुख चैतन्य से पृथक ईश्वर भी क्या वस्तु है, उसका भी कोई वजूद नहीं है। कहो हे ऋषि यह आत्मा ही ईश्वर है। किसी की तरफ हम उंगली निर्देश करके नहीं कह सकते कि ये ईश्वर है। तिस समय प्रत्यक्ष आदि षट प्रमाण रूप सिद्ध आए और कहा सर्व वस्तुओं की सिद्धि हमसे होती है। दत्त ने कहा तुम्हारी सिद्धि किससे होती है। उन्होंने तो कह दिया सब वस्तुओं की सिद्धि हमसे होती है, फिर तुम्हारी सिद्धि केंद्र को दी हुई है। जिस चैतन्य साक्षी आत्मा से तुम्हारी सिद्धि होती है तिससे सर्व की सिद्धि होती है। प्रत्यक्ष प्रमाण ने कहा जब नेत्र मूंदें तब रूप की सिद्धि नहीं होती। नेत्र खुले रूप मालूम होता है ना, आँखों से रूप दिख रहे हैं ना। इससे नेत्र कर ही रूप का ज्ञान होता है, आत्मा कर नहीं। पांच ज्ञानेंद्र और एक मन कह रहे हैं इसको। हाँ, षट प्रत्यक्ष प्रमाण, एक मन हो गया। अब देखो ये क्या कह रहे हैं भी, इससे रूप की सिद्धि कहाँ से हो रही है, आँख से, नेत्र से। अब कहती है आत्मा कर तो नहीं हो रही। वैसे भी कह रहे थे बाबू जी के लिए वो पहुंचने वाली मान करेंगे 10 मिनट की। अच्छा, आपको भी तो लागू हो रहा है जहाँ रखना। फिर ये लाइन पूरी हाँ कर जी, देती हूँ। आत्मा कर नहीं।